हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगी कि पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो चलिए फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एजिन लंच टाइम में क्लास में अकेली बैठी होती है तो जिनसुंग का फ़ोन आ रहा होता है तो वो नहीं उठाती। फिर बाद में वो उसे मैसेज भी करता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है। ब्रेक टाइम में जिनसुंग उसकी क्लास में आकर उससे बात भी करना चाहता है पर वो उसकी तरफ देखती है और फिर वापस मुंह फेर लेती है। और जब वो जा रहा होता है तो वो सोच रही है कि मैंने तुम्हें सबसे अलग समझा था पर मैं गलत थी। फिर हमें दिखाते हैं कि एजिन ने जिनसुंग को आजमाने के लिए उससे जिनी के अकाउंट से मैसेज करके उसका पर्सनल वीडियो मांगा था। उस समय वो यही सोच रही थी कि वो सबसे अलग है तो वो मना कर देगा, पर जिनसुंग ने उसे एक वीडियो सेंड कर दिया था। हालांकि एजिन ने वो वीडियो ओपन करके नहीं देखा, पर जिनसुंग की इस हरकत से उसका दिल टूट गया था। अब इवनिंग क्लास के बाद जिनसुंग एजिन से उसका फ़ोन ना उठाने और लंच के लिए रूफटॉप पे ना आने का रीज़न पूछता है तो वो कोई बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है, क्या तुम मुझसे किसी बात से नाराज़ हो? तो वो कोई जवाब दिए बिना जाने लगती है तो पीछे से जिनसुंग उसे उसी गार्डन बेंच पे मिलने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वहाँ वेट करूँगा। घर आने पर एजिन को उसकी मॉम उसे एक टॉनिक पीने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं, तुम्हें फिर से बुरे सपने आने लगे हैं और तुम मेंटली वीक हो तो ये पीने से तुम्हें अच्छा लगेगा। एजिन का कोई मन नहीं होता पर वो पूरी बोतल एक साथ ही पी लेती है और खुद को रूम में लॉक कर लेती है। वो अपनी मॉम से बात भी नहीं करना चाहती। एजिन जिनसुंग की आईडी को ब्लॉक कर देती है। इधर यांगहन किमोइन की वेट कर रही होती है और वो उसको मैसेजेस सेंड कर रही है पर उसकी उससे बात नहीं हो पा रही। एजिन पढ़ाई करने की कोशिश कर रही है पर उसका मन नहीं लग रहा। इसके बाद वो टाइम देखती है और फिर उस पार्क में पहुंचती है जहां पर जिनसुंग ने कहा था कि वो उसका वेट करेगा। एजिन जिनसुंग को कहती है कि क्या हुआ, जीनी का रिप्लाई नहीं आया इसलिए तुम परेशान हो। जिनसुंग कहता है, तुम ये क्या बातें कर रही हो? पर एजिन उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम भी दूसरों से अलग नहीं हो और मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम मुझसे अब कभी मत मिलना। तभी जिनसुंग पीछे से आवाज़ देकर कहता है कि एजिन, मैं तो तुम्हारी यहाँ आईडी मांगने आया था क्योंकि मैं 2 दिन में आर्ट स्कूल में ट्रांसफ़र हो रहा हूँ, पर तुम पता नहीं ये कैसी बातें करने लगी। एजिन रोने लगती है और उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर चली आती है। घर आके एजिन जिनसुंग के सेंड किए हुए वीडियो को खोलने की कोशिश करती है पर उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर वो यांगहन से ऐसे ही बिना किसी का नाम लिए एक रैंडम एडवाइस लेती है इस बारे में। तो वो भी कहती है कि शायद उस शख्स के बारे में तुम जो सोच रही हो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुम अभी उससे इस बारे में कुछ ज़्यादा मत पूछो। यहाँ हम देखते हैं कि यांगहन खुद भी किमोइन की वजह से परेशान है। एजिन जिनसुंग का अकाउंट अनब्लॉक कर देती है। अगले दिन जिनसुंग जब अपनी क्लास में सब स्टूडेंट्स को गुड बाय बोल रहा होता है तो एजिन वहीं छुपकर सब देख रही होती है। एजिन लंच ब्रेक में जब रूफटॉप पे जाती है तो जिनसुंग ने उसके लिए वहाँ उसकी फेवरेट मिल्क टी और उसके बर्थडे के लिए एडवांस में एक कार्ड और एक नेकलेस गिफ्ट में रखा होता है। एजिन वो नेकलेस पहनती है और जिनसुंग को ऊपर से जाते हुए देख रही होती है। फिर वो रोने लगती है। इवनिंग क्लासेस के बाद एजिन 2 मिल्क टी लेकर उसी गार्डन के बेंच पर आती है और वहाँ पर अपनी इमेजिनेशन में जिनसुंग से बातें कर रही होती है। वो मिल्क टी पी रही है और साथ में जोर जोर से रो भी रही होती है। उसे ऐसा लगता है जिनसुंग वहीं उसके पास ही बैठा हुआ है। वो जिनसुंग से माफ़ी मांगती है और उससे अपना प्यार भी कन्फेस करती है। उसकी ये सब हरकतें किमोइन छुपकर दूर से देख रहा होता है और ये सोचता है कि ये तो पागल हो गई है जो खुद से बातें किए जा रही है। एजिन जब वहाँ से उठकर चली जाती है तो वो वहाँ आकर उसकी एक जो बची हुई मिल्क टी होती वो उठा लेता है और साथ में ये भी बोलता है कि एजिन, तुम एक इंटरेस्टिंग लड़की हो, मेरी उम्मीदें अब तुमसे और भी बढ़ती जा रही हैं। यहाँ से किमोइन जब घर लौटता है तो यांगहन उसका वहाँ वेट कर रही होती है, पर किमोइन को तो उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, बल्कि वो तो एजिन के बारे में ही सोचकर खुश हो रहा होता है। यांगहन किमोइन के हाथ से वो मिल्क टी ले लेती है और बोलती है कि ये मैं पी लेती हूँ, पर किमोइन उससे वो फौरन वापस छीन लेता है। यांगहन हैरान रह जाती है। फिर यांगहन उससे पूछती है कि देखो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, तो भी वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और फिर वहाँ से चला जाता है। यांगहन उदास हो जाती है। यांगहन जब अपने घर पर होती है तो हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी मॉम को हार्ट डिजीज़ है और वो इसके लिए दवाइयाँ भी खाती हैं। यांगहन उन्हें हॉस्पिटल जाकर आने के लिए कहती है। इसके बाद यांगहन किमोइन की एक
उसी समय पोस्ट की हुई पिक्चर देखकर सोचने लगती है कि ये पिक्चर तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और ये पिक किसने ली होगी। नेक्स्ट डे क्लास में यंगहन और सेई जब बैठे होते हैं तो एजिन आज कुछ अलग ही अवतार में एंटर करती है और आज वो यंगहन और सेई से डरने की बजाय रौब से बात कर रही होती है। वो यंगहन की मॉम के रेस्टोरेंट में काम करने की बात बोलने लगती है, तभी यंगहन उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है। वो एजिन को चुप रहने के लिए कह रही है। तभी हम देखते हैं कि ये सच्चाई नहीं बल्कि यंगहन का सपना होता है। कुछ देर के बाद यंगहन देखती है कि लंच ब्रेक में किमोइन कहीं जा रहा होता है। किमोइन रूफ टॉप पे एजिन के पास आया है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कब से मैसेज कर रहा हूँ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। तो एजिन कहती है कि मेरा फ़ोन क्लास में है। एजिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तो वो कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। फिर एजिन वहाँ से उठकर दूसरी तरफ जाने लगती है तो किमोइन उसे फॉलो करता है और वो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि यंगहन भी ये सब देख लेती है और वो यहाँ पर बहुत जेलस फील करती है। वो गुस्से में क्लास में आती है और एजिन जब क्लास में अपना असाइनमेंट उठाने के लिए आगे जा रही होती है तो किसी का धक्का लगने से उसके हाथ से यंगहन का ब्रांड न्यू फाउंडेशन नीचे गिर जाता है। तो वो यंगहन से माफ़ी मांगकर उसे अपना नया फाउंडेशन लाकर दे देती है, पर यंगहन तो उस पर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए उसे उठाकर जोर से नीचे पटक कर गिरा देती है और उस पर चिल्लाने लगती है और पूरी क्लास के सामने वो उसकी इंसल्ट करती है। तभी किमोइन जोर से चिल्लाता है कि टीचर आ रहे हैं, सब बैठ जाओ। तो यंगहन को भी फिर वो बैठने के लिए बोलता है। एजिन क्लास से बाहर जाकर वॉशरूम में बहुत रोती है। तभी उसके जीनी वाले अकाउंट पे यंगहन ने अपने नए लुक की फोटो सेंड की हुई होती है। फिर वो याद करने लगती है कि कैसे उसे सोशल मीडिया पर एक बेस्ट फ्रेंड मिली थी और यही जब वो रियल लाइफ में स्कूल में नई नई आई थी तो यंगहन उसे पूछती भी नहीं थी, पर एक बार वो उसकी ब्रांडेड वॉच देखने के लिए आई थी तो एजिन ने वो वॉच उसे ही दे दी थी। तब से वो उसके साथ फ्रेंड बन गई थी। फिर एक दिन जब एजिन अपने डैड और मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए गई थी तो वहाँ उसे पता चला था कि वहाँ पर यंगहन की मॉम काम करती हैं और यंगहन भी वहीं पर थी और एजिन के डैड उस बिल्डिंग के ऑनर थे। यंगहन डर रही थी कि एजिन स्कूल में सबको इस बारे में बता देगी, पर एजिन कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी और साथ में वो ये भी कहती है कि वो मेरे स्टेप डैड हैं। और इसी के बाद से ये लोग और भी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और सेई इन दोनों को देखकर जलने लगी थी। इसलिए सेई ने यंगहन को एजिन के खिलाफ भड़काया था। तो यंगहन ने एजिन की कोई भी बात सुने बिना उसके साथ झगड़ा किया और उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी थी। फिर प्रेजेंट में एजिन यंगहन का अकाउंट ब्लॉक करके अपना जीनी वाला अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर देती है। किमोइन और यंगहन डेट पर गए होते हैं तो यंगहन उनकी डेटिंग के बारे में सबको बताना चाहती है, पर किमोइन मना कर देता है। किमोइन उसे याद दिलाता है कि हमने डेटिंग से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम किसी को नहीं बताएंगे। बाद में यंगहन ये देखकर हैरान हो रही होती है कि जीनी का अकाउंट अब डीएक्टिवेट हो गया है। एजिन भी ये नोटिस करती है कि उसके अचानक सोशल मीडिया से डिसअपियर होने से अजीब अजीब से रूमर्स फैल रहे हैं। अगले दिन क्लास में एजिन अपने जीनी वाले अकाउंट को लगभग डिलीट करने ही वाली होती है कि टीचर कहते हैं कि क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है और सबकी आवाज़ आने लगती है कि अरे ये तो जीनी है। तो एजिन नज़र उठाकर देखती है तो ये नई लड़की तो बिल्कुल ही जीनी जैसी दिख रही होती है। इस लड़की का नाम मीजिन था और इसको देखकर एजिन शॉक रह गई और उसने अपना अकाउंट डिलीट नहीं किया। मीजिन जब स्कूल में आई थी तो सबसे मिलने वाली अटेंशन से वो बहुत खुश हो रही थी और इस बात को डिनाई भी नहीं कर रही थी कि वो जीनी नहीं है। यंगहन उसे कहती है कि तुम जीनी नहीं हो तो तुम सबको बता क्यों नहीं देती। यहाँ ये पता चल रहा है कि मीजिन खुद को मिल रही इस अटेंशन को एंजॉय करना चाहती है और वो इस बात के लिए मना नहीं कर रही। मीजिन एजिन के पास आकर उसे कहती है कि मैं सब लड़कियों को अपने प्लेस पे इनवाइट कर रही हूँ तो तुम भी आना। वो एजिन के साथ नंबर एक्सचेंज करती है और फिर उसके बाद वो उसकी पर्सनैलिटी की और आंखों की तारीफ करने लगती है। सब लोग हैरानी से देख रहे होते हैं और एजिन भी शॉक्ड होती है। नेक्स्ट सीन में एजिन किमोइन के घर पर होती है। वो कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो नई लड़की है ये क्या चीज़ है। उसने मुझे सब स्टूडेंट्स के सामने कॉम्प्लीमेंट भी किया, पर मुझे लग रहा है कि वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। तभी किमोइन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे भी यही लगता है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। एजिन उसे सरप्राइज से देख ही रही होती है कि तभी यंगहन की कॉल आती है। किमोइन यंगहन से बात करते करते बीच में एजिन से भी बात कर रहा होता है और यंगहन को बाद में कॉल करने का बोल देता है, ये कहकर कि अभी मेरे घर में कोई गेस्ट आया है।
किमो इन एजिन से पूछता है कि तुमने अपना अकाउंट प्राइवेट क्यों कर लिया। तो वो कहती है कि पहले मुझे यांगहेन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और मैं उसकी डबल फेस्ड पर्सनैलिटी को टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। तो किमो इन कहता है कि अब तो ये फेक जिनी सबके सामने आ गई है, तो अब क्या तुम अपना अकाउंट डिलीट कर दोगी। वो उसे समझाता है कि तुम अगर अपना अकाउंट डिलीट कर दोगी तो सब हमेशा के लिए फेक जिनी को ही रियल समझ बैठेंगे। और यांगहेन क्या सोचेगी कि उसकी फेवरेट आइडल अचानक ही डिसअपीयर हो गई, फिर वो किसी पे विश्वास भी नहीं कर पाएगी। इधर यांगहेन भी किमो इन से बात करके टेंशन में आ जाती है कि उसके घर में कौन आया होगा। वो जल्दी से उसके घर पहुंचती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा गेस्ट कौन था और क्या वो एक लड़की है। फिर वो पूछती है कि वो कैफ़े कौन सा था और तुम्हारी पिक वहाँ किसने ली थी। तो वो कहता है कि ये तो तुम मैसेज करके भी पूछ सकती थी ना। वो नज़र उठाकर भी यांगहेन की तरफ नहीं देखता। इधर एजिन मीजिन के प्लेस पे पहुँचती है। सेही भी वहीं पर होती है। वो यहाँ पे इन सब लड़कियों को ये जताती है कि उसने यांगहेन के डर से ही सबको बुली करने में उसका साथ दिया था, नहीं तो वो उसे ही तंग करती। वो यहाँ पर बहुत सीधी बन रही थी। तभी मीजिन कहती है कि अब हम सबको मिलके यांगहेन को मजा चखाना चाहिए। वो लोग एजिन को भी उनका साथ देने के लिए कहते हैं। इस पर एजिन मीजिन को कहती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, तुम्हें तो यांगहेन ने कुछ कहा ही नहीं और तुम तो वैसे भी फेमस जीनी हो ना, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। फिर एजिन वहाँ से जाने लगती है। मीजिन बाहर आती है और उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मुझे मेरे पहले वाले स्कूल में यांगहेन जैसी लड़की बुली करती थी, इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। फिर वो एजिन को ये भी कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे प्रॉमिस करो कि सोशल मीडिया की कोई भी बात मेरे सामने नहीं करोगी। एजिन ये सोचकर हैरान हो रही होती है कि ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ये जीनी नहीं है। एजिन अपना अकाउंट वापस पब्लिक कर देती है और अपनी कैफ़े वाली पिक पोस्ट कर देती है। यांगहेन वो पिक देखती है तो इसमें उसे किमो इन का रिफ्लेक्शन दिखता है। वो परेशान हो जाती है और उसे शक होने लगता है कि एजिन ही जीनी है। वो याद करने लगती है कि जीनी ने जिन भी प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया था वो सब एजिन के पास थे, पर इसके लिए अभी भी वो श्योर नहीं है। अगले दिन क्लास में मीजिन से क्लासमेट्स पूछ रही होती हैं कि तुम कैफ़े कब गई थी जहाँ से तुमने ये पिक पोस्ट की है। तो वो कहती है कि तुम लोग मेरे सामने सोशल मीडिया की बात मत किया करो, मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। एजिन भी इन सब की बातें सुन रही होती है। इधर यांगहेन एजिन को शक भरी नज़रों से देख रही होती है। एजिन जब रूफटॉप पर लंच कर रही होती है तो यांगहेन उससे मैसेज करके पूछती है कि तुम ठीक तो हो, तुमने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों कर दिया था। यांगहेन उसे लिखती है कि हमारी क्लास में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आई है जो कि तुम्हारे जैसे दिखती है और वो सबको पागल बना रही है। यांगहेन उसे वीडियो कॉल करने के लिए भी कहती है, पर एजिन परेशान हो जाती है कि आज ये अचानक से ऐसा क्यों बोल रही है। वो बोलती है कि मैं अभी लंच खा रही हूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे वीडियो कॉल पे बात करती हूँ। यांगहेन कहती है कि तुम क्या खा रही हो, मुझे भी पिक भेजो, मैं भी जानना चाहती हूँ कि जीनी क्या खाती है। एजिन जो ब्रेड खा रही होती है उसकी पिक लेके उसे सेंड कर देती है। तभी लंच ब्रेक ख़त्म हो जाता है और वो भाग कर नीचे जा रही होती है तो स्टेयर्स पे यांगहेन खड़ी होती है। यांगहेन को एकदम अपने सामने पाकर एजिन एकदम घबरा जाती है। यांगहेन एजिन के हाथ से उसका ब्रेड का पैकेट लेकर उसे देखने लगती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आगे की कहानी के साथ फिर से मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।